सभी को जय मसीह की दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे क्योंकि प्रभु का अनुग्रह आपके साथ है। दोस्तों, आप लोग जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें बचाया है। परमेश्वर ने हमें उसके अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। उस महान परमेश्वर ने अपने आप को हमारे पापों के लिए क्रूस पर दे दिया। हमें हमारे पापों से आज़ाद कर दिया। उसके लहू के द्वारा हमारे पापों की हमें क्षमा मिली है उसके लहू के द्वारा, उस पवित्र लहू के द्वारा। दोस्तों, जबकि हम सभी जानते हैं, जो भी भाई बहन प्रभु मसीह में हैं, प्रभु यीशु मसीह में हैं, हमारा फ़र्ज बनता है दोस्तों कि हम लोग, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सीखने और सिखाने में लौलीन रहे। हमें सीखना है और सिखाने में लौलीन रहना है। दोस्तों, हमें दूसरों को बताना है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा उद्धार हो चुका है। परमेश्वर ने कर दिया हमारा उद्धार। हमारा उद्धार कोई नहीं छीन सकता है दोस्तों। लेकिन हमारा फ़र्ज बनता है, हमारा उद्धार जब हो चुका है तो हमारा एक फ़र्ज बनता है। वो फ़र्ज ये है कि परमेश्वर का वचन कहता है, सीखने और सिखाने में लौलीन रहो। हमें सीखते जाना है दोस्तों। जब अब हमारे देश में आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, कि जबकि आप जानते हैं, कोरोना वायरस की वजह से, जो कि महामारी घोषित हो चुका है, उसकी वजह से पूरे देश में, पूरे संसार में बहुत सारी जानें जा चुकी हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जब हम परमेश्वर का इतने अद्भुत चीज़ को, हमें जो परमेश्वर ने हमें अद्भुत बातें जो दी है अपने वचनों के ज़रिए, जब हमने सीखी हैं, तो हमारा फ़र्ज बनता है दोस्तों हम दूसरों को बताएं। दोस्तों, परमेश्वर हमें बचाए हुए है इस बीमारी से, जो कि कोरोना की बीमारी जो फैली हुई है, पर दोस्तों उससे परमेश्वर ने बचाया हमको। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया है दोस्तों। आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं दोस्तों, आपके यहाँ परमेश्वर हैं। आप महान परमेश्वर ने आपको अपने प्रोटेक्शन में रखा है दोस्तों। आप जानते हैं कि जब हम बचे हुए हैं तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उस परमेश्वर को जानें और गहराई से जानें। इस टाइम पे जब हम लॉकडाउन में हैं, तो जब हम अपने घरों में हैं, तो दोस्तों हम प्रार्थनाएं करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताएं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम परमेश्वर को दें, अपने घर वालों को बताएं। जब हम अपने घर वालों को बताएंगे कि अपने मम्मी पापा भाई बहन जो भी जन हैं, जो भी आपके आसपास में हैं, उनको बताओ कि वास्तव में उद्धार करता परमेश्वर कौन है। वो जाने कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए हैं, गाड़े गए हैं और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। वो जाने कि परमेश्वर ही एकमात्र उद्धार करता है। वो नाम है यीशु मसीह। वो परमेश्वर यीशु मसीह है जो हमें उद्धार दे सकता है, जो हमें जीवन दे सकता है। दोस्तों, आप बताइए, आप डरे ना, क्योंकि अंत का समय है। अगर आप डरेंगे तो आप तो बच जाएंगे, लेकिन वो जो आपका पड़ोसी है, जो आपके मम्मी पापा भाई बहन है, वो नहीं बच पाएंगे दोस्तों। इसलिए बताओ, उनको पता चले। वो विश्वास करे ना करे, परमेश्वर पर डिपेंड करता है। परमेश्वर उनको ज़रूर एक ना एक दिन विश्वास में लाएगा और वो विश्वास में आएंगे। लेकिन आप अगर भी वचन नहीं सुनाएंगे, अगर आप वचन नहीं सुनाएंगे, मगर कहीं गलती से कुछ हो गया इस टाइम पे और वो बिना सुने संसार से चले जाते हैं, तो दोस्तों तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस समय हमारे पास बहुत अच्छा मौका है दोस्तों, जब इतने लोग हमारे देश से कोरोना की वजह से मर चुके हैं, और डे बाय डे हमारे देश में सैकड़ों मौतें हो रही हैं दोस्तों, और हज़ारों इसकी चपेट में आ रहे हैं। हज़ारों लोग इसकी चपेट में आके संक्रमित हो रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा फ़र्ज बनता है दोस्तों, हम लोगों को बताएं। और जब हम अपने परिवार में हैं तो साथ में बैठ के प्रार्थनाएं करें, प्रभु प्रभु के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। ये मौका बहुत ही कम, ऐसे मौके आते हैं जब हम अपने परिवार के साथ बैठ सकते हैं। बहुत कम मौके होते हैं, क्योंकि जब हम संसार में जीते हैं तो हमें अपने रोज़मर्रा के काम करने होते हैं। कोई जॉब करता है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई स्कूल जाएगा, कोई कॉलेज जाएगा, कोई अपनी जॉब पे जाता है दोस्तों। तो प्लीज़ अभी इस मौके को
ऐसे व्यर्थ ना जाने दें। जब आप साथ में हैं तो इसको प्रभु का वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के ज़रिए, अपने फेसबुक के ज़रिए, जो भी आप यूज करते हैं दोस्तों, सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाया परमेश्वर का वचन। दोस्तों मैं आशा करता हूं। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जब से मैं घर में आया हूं तो यहाँ पे मैं जब से दोस्तों घर में आया हूँ तो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी, जब मैं शुरुआत में, क्योंकि मैं अपने दोस्तों से मिलता मिलता रहा, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो क्या होता है दोस्तों कि अब हम जब, हर कोई विश्वास में नहीं होता है। हम जो भाई मसीह भाई बहन हैं, हम विश्वास में हैं, लेकिन जो लोग विश्वास में नहीं हैं, जब उनके साथ हम चलते हैं फिरते हैं तो उनकी जो एक्टिविटी है वो हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करवाती है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हो हो रहा था। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है ना कि हमारे साथ परमेश्वर है। वो हमें कभी भी गिरने नहीं देता है गलत चीज़ों में, गलत कामों में। वो हमें, जब अब मैं, जैसा कि अब मुझे परमेश्वर का आत्मा मुझे ऐसे टच करता है कि मतलब जब भी मैं कोई गलत कर रहा हूँ या फिर कुछ भी कर रहा हूँ तो मुझे मैसेज देता है, ये गलत कर रहा है, तो ये गलत कर रहा है। वो बार बार वो मैसेज मुझे मिलता है कि ये गलत है, गलत है। तो मैं जब गलत ट्रैक पे चलता हूँ तो परमेश्वर मुझे रोकता है और मुझे बचाता है। परमेश्वर, मैं बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मिस मैं अभी किसी चीज़ को कर रहा हूँ तो अभी वो चर्च है। क्योंकि मैं अभी काफ़ी समय से मैं चर्च नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ें बंद हैं। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु से, कि प्रभु जल्द से जल्द ये लॉकडाउन हटे, इस देश से, पूरे संसार से कोरोना वायरस निकले। दोस्तों आप भी प्रार्थना करें, हम लोग अच्छे से चर्च जा सकें। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु इस कोरोना की वजह से जो कि महामारी फैली हुई है, इससे प्रभु निकाले इस देश को, इस देश के लोगों को निकाले, पूरे संसार को निकाले। प्रभु इस देश को इस बीमारी से निकालें आप। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप जल्द से जल्द इन बीमारियों से निकालेंगे और एक बार फिर से हम अपने भवनों में, जो कि हमारे चर्चों में, एक बार फिर से इकट्ठा होकर आपकी स्तुति, आपकी आराधना कर सकेंगे। मेरे परमेश्वर, आप महान हैं, आप अद्भुत हैं, सामर्थ्य हैं परमेश्वर। प्रभु आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें उद्धार दिया है, आप हमारे साथ हैं मेरे परमेश्वर। आपने अद्भुत कार्य हमारे लिए जीवन में किए हैं प्रभु। आपने हमें बचाया है, आपने हमें निकाला है उस नर्क की आग से जहाँ हम जलते प्रभु। आपने हमें उद्धार दिया है, आपने हमें रोशनी दिया है, रोशनी दी है परमेश्वर। आपकी रोशनी में हम चलते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आप हमारे साथ हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो भी लोग इस देश में हैं, इस देश में जो भी लोग हैं जो कि कोरोना की वजह से परेशानियां झेल रहे हैं, चाहे कोई भी हो प्रभु, हमारे देश की कोई भी, जो भी हमारी सेवा में है प्रभु, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या फिर मेडिकल स्टाफ हो या फिर पॉलिटिकल स्टाफ हो, प्रभु आप इन सभी को सुरक्षित रखें। ये लोग जो प्रभु आपको जाने, ये समझें प्रभु, आप इनके हृदय में काम करें मेरे परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग भी प्रभु इस संसार में इस महामारी से, इस दुख, इस दर्द को झेल रहे हैं प्रभु, उन्हें निकाल मेरे परमेश्वर। प्रभु मैं उन गरीबों के लिए जो प्रभु फुटपाथों में सोए हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु उनको खाना उन तक पहुँचे प्रभु, उनके खाने की जो भी दिक्कतें हैं प्रभु, आप उनको दूर करें मेरे परमेश्वर। जो भी दिक्कतें उनको हो रही हैं परमेश्वर, वो दूर करें मेरे प्रभु। जो भी गरीब लोग हैं प्रभु, जो भी गरीब जन इस संदेश में हैं, उनकी उस परेशानी को आप दूर करें मेरे परमेश्वर। आप महान हैं, अद्भुत हैं, सामर्थ्य हैं मेरे प्रभु। आपकी जय जयकार हो मेरे प्रभु। प्रभु हमारा फर्ज बनता है प्रभु, हम लोगों को आपका वचन पहुँचाएँ प्रभु, हमें ऐसा बना मेरे परमेश्वर। प्रभु आप महान हैं प्रभु, आप अद्भुत हैं। दोस्तों हम ऐसी प्रार्थना करें लोगों के लिए दोस्तों, कि हम बता सके लोगों को कि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि उद्धार केवल यीशु मसीह से ही है। जो विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा। आप स्टडी नहीं करेंगे तो होगा क्या? बाइबल के भी
बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो होगा क्या कि एक दिन आप फिर से सांसारिक हो जाएंगे और एक दिन आपको शैतान, बहुत चालाक है, आप जानते हो, वो आपको ऐसे निकालेगा वहाँ से, प्रभु से, कि आप दोबारा जा नहीं पाओगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आप सभी से, रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, बाइबल स्टडी करें, अपने लोगों के साथ वचनों को शेयर करें। इतनी सी बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। और दोस्तों, जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा तो फिर एक बार फिर से हम लोग अपने चर्चेज में इकट्ठा होंगे और प्रार्थना करेंगे प्रभु से मिलकर, और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। इसी के साथ साथ आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।